अब क्लास टीचर आके बैठा ही था तो तक प्रिंसिपल भी आ जाए तो उसे स्टूडेंट की और टीचर की क्या हालत होगी जरा समझ लीजिए आप। जी बिल्कुल उसी अंदाज में लालू प्रसाद पटना आके बैठ गए हैं। जब इनसे कई छोटे नेताओं को नीतीश कुमार साथ लेकर विपक्षी मंच के चेहरों के साथ मुलाकात करते हैं और मांझी जी को भूल जाते हैं। और वहाँ जीतन तीनों एक साथ हैं, त्रिमूर्ति एक साथ हैं। पहले चाहे जोन जाए वहाँ दूसरे के लिए। इसी तरह से ये लोग 2020 के चुनाव में बाहर में निकले थे। एक बार विजय चौधरी उनके घर गए, दूसरी बार मांझी जी विजय चौधरी से मिलने गए कुछ बात लेकर। मतलब सब लगी से घोड़ा को घास खिलाया जा रहा है, वही काम तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए 12 तारीख को नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा मंच आयोजित करने का मन बना लिया है। ये कुछ उस तरह है कि 7वीं के बच्चे को सीधा मैट्रिक का एग्ज़ाम दिलाया जाए। नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि कैपेबल नहीं है नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए। 2014 में भी दिया था। रिजल्ट हमसे मत पूछिएगा, रिजल्ट बेहतर आप बता सकते हैं। नीतीश कुमार कई बार नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं उस 14 की घटना के बाद। जी एक बार फिर से लोग कयास लगा रहे हैं कि कोई भरोसा नहीं, फिर आ सकते हैं। हालांकि नीतीश ने ध्येय तो बड़ा उठा लिया है। इस बार वो लड़ना चाहते हैं, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं उन पर दबाव भी है। अब वो बार बार ये बात नहीं कह सकते हैं कि मैं तेजस्वी यादव का साथ छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तेजस्वी यादव हर शर्त के आधार पर उनके साथ खड़े रहने के लिए तैयार है। जी नमन जी, आपने ये बात कही उससे पहले मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, उसको बताना बहुत ज़रूरी है। नीतीश कुमार के पार्टी से कभी बहुत गहरा नाता रखने वाले एक शख्स से हमारी बातचीत हो रही है। जी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो 2024 की तैयारी नहीं है, 25 की वो तैयारी 25 की है। और 25 में किस तरह की तैयारी है, तो उन पर जो दबाव लगातार बढ़ रहा है। आप एक बात समझिए कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा हो हिंदी, क्लास टीचर आकर के बैठ जाए। जी अब क्लास टीचर आके बैठा ही था तो तक प्रिंसिपल भी आ जाए तो उसे स्टूडेंट की और टीचर की क्या हालत होगी जरा समझ लीजिए आप। जी बिल्कुल उसी अंदाज में लालू प्रसाद पटना आके बैठ गए हैं। तेजस्वी यादव का पूरा कुनबा जो है कभी कुछ करता है, झंडा लेकर के तैयार रहता है कि अब जाओ तो अब कब दीजिएगा। जी तो नीतीश कुमार ने उसके लिए रास्ता निकाला है। नीतीश कुमार जी स्ट्रेटजी जानते हैं कितना। एक नैतिक दबाव तो नीतीश कुमार पर है ही। बिल्कुल। तो उन्होंने ये तैयारी इसलिए की है कि अगर ये स्वांग रचेंगे लोगों को एकजुट करने का, तो इन लोगों को 24 तक तो मन रहेगा ना कि भाई 24 तक, तो उसके बाद तो कहानी खत्म हो जाए। नीतीश कुमार की ये रणनीति जो है वो शायद मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी ने समझ ली है। तो जीतन राम मांझी तो पहले से कूद के चल जाते हैं ना, आप जहाँ उनको जाना होता है वो पहले कूद के चलती बस में अपना गमछी रख देते हैं। बिल्कुल गमछी रख देते हैं। और बिहार में तो ये होते ही रहता है। और उसमें भी वो कहते हैं कि हम नीतीश कुमार जी के चेला हैं। जी नीतीश कुमार जी अलग थोड़ा हम कुछ करेंगे, उनसे वही नहीं से सीखे हैं, उन्हें सीखे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं 12 तारीख वाला जो आडंबर जो रचा गया है जी उसमें होल लगातार हो रहे हैं। और पूर्णिया के मंच पर नीतीश कुमार ने जो वादा किया था जीतन राम मांझी को, जी उस वादे के बाद बहुत समय बीत गया जी, और नीतीश कुमार से कई राजनीतिक गलतियां हुई हैं। जी नीतीश उस राजनीतिक पड़ाव में अपने जीवन के है कि बहुत कुछ भूल भी रहे हैं। जी मांझी जी को कैसे भूल जाते? मांझी जी को वादा किया कि आपको जब भी कुछ मिलेगा मैं दूंगा, आगे भी कहीं आपको रिप्रेजेंटेटिव कम नहीं होने दूंगा। चुनाव होता है उसमें सीटें नहीं देते हैं, एमएलसी चुनाव होता है पूछते तक नहीं है, टेबल टॉक होता है तो दिल्ली में हो जाता है, मांझी जी को पता भी नहीं चलता है। मांगे लंबित है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दो, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना दो, कुछ नहीं हो रहा। और विडंबना तो तब है जब इनसे कई छोटे नेताओं को नीतीश कुमार साथ लेकर विपक्षी मंच के चेहरों के साथ मुलाकात करते हैं और मांझी जी को भूल जाते हैं। बाबा विपक्षी एकजुटता कैसे संभव है? उसमें तो बड़े बड़े चेहरे मोदी विरोध के चाहिए ना। और आज मोदी विरोध का सबसे बड़ा बिहार में अगर चेहरा नीतीश कुमार है तो 2-3 नंबर पर तो मांझी जी आते हैं ना। मतलब मांझी जी का एक और विशेषता है। मांझी जी का विशेषता ये है कि जब नीतीश कुमार कुछ किए हैं उससे पहले मांझी जी ने कर लिया है। जी जी। अब जैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनको बैठाया गया था तो उस समय उन्होंने नीतीश कुमार के लाख कहने के बाद ये कुर्सी छोड़ना स्वीकार नहीं किया था। जी। उन्होंने कहा था कि मेरा राइट है, हम कुछ एजेंडा लेकर के चले हैं, आपने बना तो दिया, अब आप कैसे कर दीजिएगा। वही जीतन राम मांझी कल तक ये कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार के साथ
एनडीए में एलाइज है। लेकिन जैसे ही एनडीए से बाहर हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये नीतीश कुमार के साथ नहीं है, अब महागठबंधन के इंडिपेंडेंट एलाइज। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमारा इंडिपेंडेंट बात माना जाए, हमारी शर्तें जो है इंडिपेंडेंट। मांझी जी को अच्छे से पता है कि तेजस्वी से भी एक राउंड जंग हो चुका है जी, और एक राउंड जंग नेगोशिएशन वाला भाजपा से भी हो चुका है। पुराना बात कर रहे हैं आपका। हाँ, नयका बात सुनिए ना कि मेरा बेटा उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अब कुछ बचा नहीं है जी बिल्कुल। उन्होंने जब ये दावेदारी कर दी कि नीतीश के बाद मेरा पुत्र हो सकता है, क्योंकि मेरा पुत्र तो पढ़ा लिखा भी है जी, तो इसी गठबंधन में रहते हुए इससे बड़ी बेइज्जती तेजस्वी यादव की कोई नहीं कर सकता। मुझे याद आ रहा है नमन जी, आज से एक सप्ताह पहले आपने एक खबर चलाई थी, इंटरनल खबर थी जी। किसी के पास वो खबर नहीं थी, आपने वो खबर चलाई थी कि जब से अध्यक्ष बने हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी जी, उनकी यात्राएं बढ़ गई हैं और दिल्ली में एक गुप्त बैठक, गुप्त यात्राएं कुछ ज्यादा बढ़ गई। हाँ, गुप्त बैठक हुई है। उस और बैठक दिल्ली की में- बैठक के बाद हरिद्वार निकल गए थे और वहां से बैठक में आने के बाद ही उन्होंने 7-8 सीटों का डिमांड भी किया है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं अब तो बता बात देखिए, अब तो मतलब बातें और भी आगे बढ़ गई हैं। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार की कमियां गिना रहे हैं जीतन राम मांझी खुद की, भाई देखिए अच्छे नेता हैं, प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं जी। लेकिन बालू और दारू बंद करके इन्होंने बहुत बड़ा गलती किया है। इसके लिए तो मतलब कहीं ना कहीं सुधार तो करना पड़ेगा। जी, जी। और एक तरफ ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी में मेरी आस्था है, अच्छे नेता, अच्छे पीएम हैं, खाली बस हिंदू हिंदू करना छोड़ दें। जी, ये सही, ये सारी बातें तो हो ही रही हैं और इन सारी बातों में आपको अब विडंबना नहीं है कि मतलब एक तरफ नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं सोनिया गांधी से, उसी वक्त अमित शाह से मुलाकात होती है मांझी जी की। अच्छा, एगो इससे परसेप्शन, बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? एगो परसेप्शन भी है कि जहाँ जहाँ उपेंद्र कुशवाहा गए वहाँ वहाँ मुकेश सहनी और वहाँ जीतन राम तीनों एक साथ हैं, त्रिमूर्ति एक साथ हैं। पहले चाहे जोन जाए वहाँ दूसरे के लिए इसी तरह से ये लोग 2020 के चुनाव में बाहर में निकले थे एक एक करके, वही है, महागठबंधन से। नहीं, एगो पहले से एगो ट्रेन में घुस जाता है जब बिहार आना होता है या बिहार से जाना होता कोई है, बक्सर चढ़ता है, तो बस कोई बिहिया चढ़ता है, कोई आरा चढ़ता है। सीट छेक के बैठा रहता है कि भाई वो गमछी रख देता है, वो रुमाल रख देता है कि भाई ये आने वाले हैं, कहाँ इधर बैठे हैं, इधर आने वाले हैं। तो उसी तरह से सीट छेक, इसीलिए हमको लगता है ना कि जो आप पंचनामा में बोल रहे थे कि इन दोनों का अभी तक पैचअप क्यों नहीं हो रहा है, चिराग पासवान काहे दूर दूर रह रहे हैं, हमको तो लगता है यही बात है। और जीतन राम मांझी भी अब ये शायद फैसला कर चुके हैं जी, शायद इसलिए कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास कोई कंफर्म खबर नहीं है। बाबा क्षण के तो खबरें आ ही रही जी, और ये छनी हुई खबरें कभी भी गलत नहीं होती हैं। सही बात है, ये तो है ही। लेकिन अब 8 सीट वाला डिमांड जो दिल्ली से लौटने के बाद की है ना, इस पर हमको ही बहुत देर तक 8 सीट पर डिमांड इनकी है बाबा, तो 8 सीट पर ये कह रहे हैं कि मेरी तैयारी है जी और अगर इनमें से कुछ सीटें दी जाएं, कुछ मतलब 5 जी, तो 5 सीटों पर हम नेगोशिएट कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं। उससे कम में गुंजाइश नहीं है। 5 सीट इनको देने का मतलब आप समझ रहे हैं। वही एगो भोजपुरी में कहावत है कि सास पुतों में लुगा गायब, वही हो रहा है। पहले से ही बात हम लोग कह रहे थे जी कि 40 सीटों का, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा छूट है कि 40 में से 40 किसको बांटेगी। एक दिन 12 सीटों की बात जब मैंने कही थी कि 12 सीट से ज़्यादा जदयू को मिलता मुझे नजर नहीं आ जी रहा है। जी, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि अरे नीतीश कुमार 16 सांसद हैं, 12 पे कैसे मान जाएंगे, तो 10 सोच मत जाए। जो वर्तमान स्थिति, अगर आप चिराग पासवान, मुकेश सहनी और अगर मांझी को बचा कर रखना चाहते हैं, महागठबंधन या लाना चाहते हैं जी, तो एक बात जान लीजिए कि और सीटें कम होने वाली हैं। बिल्कुल। 2 बात जान लीजिए यहाँ पर, एक कि राजद 16 सांसद के बावजूद 5 को जिता पाएगी अपने दम पर, इस पर संशय है जी। और एक और बात जान लीजिए कि 0 सांसद वाली राजद 15 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगी। जी बिल्कुल। इस सीधी सी बात है कि वो तो डाटा निकाला जाएगा ना कि दूसरे नंबर पे कौन था। ये सब कुछ वोट शेयर पे होगा, विधायकों की संख्या के आधार पर तय किया जाएगा। 19 सीट पर पिछली बार 2019 में चुनाव लड़े थे जी। 19 सीटों में कहाँ 1 नंबर, कहाँ 2 नंबर, कहाँ 3 नंबर रहे जी। ये सारे निकाले जाएंगे और निश्चित रूप से 19 सीट में 19 सीट है जो राष्ट्रीय जनता दल 2 नंबर पर रही है, चाहे वो भाजपा के विरुद्ध लड़े या इनके विरुद्ध लड़े। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की मुश्किल हो रही है। खबर तो ये भी आ रही है कि मांझी जी के रवैये से नीतीश काफ़ी नाराज भी हैं और उन्होंने विजय चौधरी को मतलब डायरेक्ट जो बात मांझी जी की एक फ़ोन पर बात होती थी नीतीश जी से, जी। वो बात अब नहीं हो रही है। ललन सिंह ने मतलब
बीच में आकर इंटरफेयर करके कह दिया है कि जब नीतीश कुमार की बात आप नहीं सुनिएगा तो आप किसी और से डील कीजिए, और विजय चौधरी को उनके से डील करने के लिए भेज दिया गया है। एक बार विजय चौधरी उनके घर गए, दूसरी बार मांझी जी विजय चौधरी से मिलने गए कुछ बात लेकर। मतलब सब लगी से घोड़ा को घास खिलाया जा रहा है, वही काम तो मांझी जी भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो कहीं ना कहीं आरसीबी भागे थे, ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा भागे थे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अगली कड़ी में नाम मांझी जी का हो जाए, क्योंकि मांझी जी इज गिविंग ऑल द रेड फ्लैग्स। बिल्कुल इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पिछली मीटिंग हुई थी, 2 मीटिंग हुई, पिछली मीटिंग में भी मेरी बातचीत हुई थी उनके प्रवक्ता जो हैं, और वो वहाँ प्रतिनिधि के रूप में गए भी थे, श्याम सुंदर शरण। उन्होंने स्पष्ट ये बातें कही है कि हमारी डिमांड ये नहीं थी, ये तो होना है, ये तो एक कॉमन एजेंडा है, सब मांग रहे हैं, लेकिन मेरा डिमांड जो है वो 7-8 सीटों का है, वो पूरा करना होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की डिमांड मेरी सिर्फ नहीं है, हम उसका पहल कर रहे हैं, लेकिन सभी कोऑर्डिनेशन कमेटी डिमांड आगे चल के देखिए, ये बात तो महागठबंधन के लोग भी समझ रहे हैं, तेजस्वी समझ रहे हैं, नीतीश समझ रहे हैं कि ये तो मांग बहुत छोटी है, अभी तो डिप्टी सीएम की कुर्सी मांगी जाए, बिल्कुल तब परिस्थितियां और विकट होंगी। तो कहीं ना कहीं देखिए गेम बड़ा है, हम यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस चर्चा के माध्यम से कि मांझी जी को आप आउट ही मान के चलिए महागठबंधन से, आप अपने कागजी जो हिसाब किताब है उसमें मांझी जी को लगातार देख सकते हैं। 12 तारीख की मीटिंग के बाद लेकिन 12 तारीख की मीटिंग के बाद बहुत कुछ बदलेगा। मांझी जी को उस मंच पर कितना सम्मान मिलता है जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी चाहते हैं कि प्रतिनिधि भेजते हैं, हम मैंने बाहर मैंने न्योता आप देते हैं होटल में, या आप जब घर में कोई फंक्शन होता है और भोज भात होता है तो हो सकता है किसी को कोई फल फूल ना मिले, कोई सर्टेन डिश ना मिले, लेकिन जब वही बाबा घर में बैठा रहता है आदमी और सबको एक चम्मच घी दे दीजिए, एक आदमी के एक कटौती में ना पड़े तो बवाल तो होगा ही ना। बाहर वाला माफ हो जाए, घर वाला माफ नहीं होगा। उनके पास तो विकल्प भी मिल गया है ना। नीतीश कुमार जी मंत्रिमंडल की बैठक करते हैं, और जिस मंत्री के मंत्रिमंडल की बैठक करते हैं, समीक्षा करते हैं, वही मंत्री पटना में रहते हुए नहीं जाता है। तो जीतन मांझी तो ये कह सकते हैं ना कि उनको क्या नहीं बुलाया कि हमको आप बुला रहे हैं, मेरा भी प्रतिनिधि जाएगा, हमको तो बाहर जाना ही है। चलिए, तो उम्मीद है आपको हमारा ये गेम बड़ा अच्छा लगा हो। इस चर्चा के माध्यम से हमने साबित करने की कोशिश की कि आगे चल के बिहार की राजनीति में कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। 12 तरह की जो मीटिंग है उस पर हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पर बनी रहनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।